हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक के बारे में। तो जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में वो है आपके फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की यूनिट सेकंड का डिस्टिलेशन का पोर्शन। तो डिस्टिलेशन के पोर्शन में हम देखेंगे आज मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन के बारे में कि मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है। तो इसमें हम देखने वाले हैं फर्स्ट मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन में इसकी डेफिनेशन। तो यहाँ हम डायग्राम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो फिगर दिए गए हैं ये आपके मॉलिक्यूलर पूरे डिस्टिलेशन असेंबली है, ये राइट हैंड साइड में। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन के लिए किस टाइप की असेंबली का यूज़ किया जाता है यहाँ पे दिखाया गया है। तो हम फर्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन क्या होता है। Molecular distillation is defined as a distillation process in which each molecules of the vapor phase travel in free path and get condensed individually without intermolecular collisions on applications of vacuum। तो मॉलिकुलर डिस्टिलेशन मीन्स एक तरीके का ऐसा डिस्टिलेशन प्रोसेस है जिसमें क्या हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली मॉलिक्यूल्स को सेपरेटली या कहीं इंडिविजुअली मॉलिक्यूल्स को हम कंडेंस करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। तो मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन में आपकी जो असेंबली यूज़ की जाती है सिंपल डिस्टिलेशन की तरह ही असेंबली यूज़ की जाती है। और इसमें हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन में हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वैक्यूम अप्लाई इसलिए करते हैं कि जो भी आपके सब्सटेंस है जो आपके हायर टेम्परेचर वाले सब्सटेंसेस हैं, तो हायर टेम्परेचर वाले सब्सटेंसेस को हम इजीली क्या कर सकें, हम उनको डिस्टिल आउट कर सकें लोअर टेम्परेचर पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन में वैक्यूम अप्लाई करते हैं। ठीक, सिंपली अगर मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन हम करते हैं तो सिंपली जो भी आपके ऐसे सब्सटेंस जो जिनका वेपर प्रेशर लो वेपर प्रेशर होता है सब्सटेंसेस का, तो वो लो वेपर प्रेशर वाले सब्सटेंसेस को हम मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ईजिली डिस्टिलेट कर सकते हैं। तो इसका देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में देखेंगे मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द सिंपल डिस्टिलेशन विद द सम मॉडिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड द इवेपोरेटिंग डिस्टिलेशन और अ शॉर्ट पास डिस्टिलेशन। जो आपके मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है वो क्या है, आपके सिंपल डिस्टिलेशन की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे वैक्यूम पंप पे अप्लाई करते हैं, अगर आपका टेम्परेचर हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला है तो उसके लिए हम वैक्यूम अप्लाई करके उसका टेम्परेचर लोअर कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या है एवेपोरेटिव डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, आपके जो डिस्टिलेशन है एवेपोरेशन होना स्टार्ट होगा तो आपके या कहें जो लोअर वेपर प्रेशर वाले सब्सटेंसेस होते हैं उनमें क्या है, एवेपोरेशन स्टार्ट होगा तो डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन में प्रोसेस को हम एवेपोरेटिंग डिस्टिलेशन भी बोलते हैं और इसको शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सिंपली आपका जो सब्सटेंस है वो क्या है, लोअर वेपर प्रेशर वाला सब्सटेंस होता है, वो क्या है, ईजिली एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कंडेंसर में जाके डिस्टिल आउट हो जाता है, तो इसलिए इसको शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन प्रोसेस भी बोला जाता है। द सब्सटेंस टू बी डिस्टिल इन मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन हैव लो वेपर प्रेशर। तो जो आपके सब्सटेंस मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन के थ्रू डिस्टिल आउट किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, लो वेपर प्रेशर वाले सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, जिनमें एग्जांपल है आपके लो वेपर सब्सटेंसेस का, फॉर एग्जांपल जैसे विस्कोस लिक्विड्स होते हैं, ऑयल होंगे, ग्रीसेस और वैक्सी मटेरियल्स और हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंसेस, इनको हम मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन के थ्रू डिस्टिल आउट करते हैं। These boils at very high temperature. In order to decrease the boiling points of the liquid, high vacuum must be applied. अगर कोई सब्सटेंस है जिनका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ठीक है, और उनको हमें डिस्टिल आउट करना है बाय यूजिंग अ मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वैक्यूम अप्लाई करके हम सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कम कर देते हैं। ठीक है, बॉइलिंग जगह प्रेशर मीन्स या कहें प्रेशर रिड्यूस कर देंगे वैक्यूम अप्लाई करने की वजह से, तो प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, जिस वजह से हम ईजिली इसको डिस्टिल आउट कर सकते हैं। एट वेरी लो टेम्परेचर, at very low pressure, molecules leaves the surface of the liquid and more likely hit to the condenser surface and then collide with the other molecules। तो इसके अंदर क्या है, मीन्स मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन की अगर बात करें तो मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन में क्या है, जो लो प्रेशर अप्लाई होने की वजह से मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सरफेस को छोड़ना स्टार्ट कर दें, मतलब क्या होंगे, डिस्टिल आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो वेपर्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स की वेपर्स आपकी कंडेंसर में जाके कूल हो जाएंगी और वहाँ पे जाके कलेक्ट कर ली जाएंगी। मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन में
एप्लीकेशन देखते हैं, मीन्स किस लिए यूज़ किया जाता है आपके मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो यूज़ होता है फॉर द प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ केमिकल्स ऑफ लोअर वेपर प्रेशर। स्पेशली जो केमिकल्स आपके क्या होते हैं, लो वेपर प्रेशर वाले होते हैं, उनको हम मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन के थ्रू डिस्टिल आउट कर लेते हैं। और केमिकल्स के प्यूरिफिकेशन के लिए भी मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई होती है। तो जिसमें मीन्स जो डिफरेंट टाइप के जो केमिकल्स हैं सच एज ट्राइक्रिसाइल्स फॉस्फेट, डाईब्यूटाइल थैलेट्स एंड डाईमिथाइल थैलेट्स। तो इस टाइप के केमिकल्स को भी आप प्यूरिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन प्रोसेस। मोर फ्रिक्वेंटली यूज इन द रिफाइनरी ऑफ द फिक्स्ड ऑयल। फिक्स्ड ऑयल को रिफाइन करने के लिए भी मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। सेकेंड वन, नेक्स्ट वन है आपके विटामिन ए एंड डी इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय दिस मेथड फ्रॉम फिश लीवर ऑयल एंड अदर वेजिटेबल सोर्सेज। ठीक है, अदर वेजिटेबल ऑयल से या फिश लीवर ऑयल से अगर हमें विटामिन ए और ई को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमें सेपरेट आउट करना है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या है मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन अप्लाई करके इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्योंकि आपके जो विटामिन ए विटामिन डी टाइप के जो विटामिन होते हैं वो क्या है हायर टेम्परेचर पे आपके डी नेचर हो जाते हैं या कहें डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए बेस्ट प्रोसेस है आपकी मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। तो मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन क्या है, शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन होता है और लोअर वेपर प्रेशर वाले मॉलिक्यूल्स को आप इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन में विटामिन ए और ई को ईजिली कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में सेपरेट आउट कर सकते हैं। फ्री फैटी एसिड्स आर डिस्टिल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टेरॉइड कैन बी ऑब्टेन बिटवीन 100 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो फ्री फैटी एसिड्स जो आपके होते हैं, तो फैटी एसिड्स को भी हम क्या है मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन असेंबली यूज़ करके इनको ईजिली हम सेपरेट आउट कर सकते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर के नीचे। तो ये है आपके मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या है, हम डिफरेंट टाइप के एपरेटस का यूज़ करते हैं। तो मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन में जो एपरेटस यूज़ किए जाते हैं वो यहाँ पे दो टाइप के आपको स्टडी करना है। ठीक, तो फर्स्ट वन जो आपके हैं वो है फॉलिंग फिल्म मॉलिक्यूलर स्टिल, इसी को कहते हैं हम वाइप्ड फिल्म मॉलिक्यूलर स्टिल। और सेकेंड टाइप का जो आपके मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन एपरेटस है वो है आपके सेंट्रीफ्यूगल मॉलिक्यूलर स्टिल। तो ये दो टाइप के हम मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन एपरेटस के बारे में स्टडी करेंगे। तो इनका जो मींस इनके बारे में जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो आपकी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये पोर्शन था आपके मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन से रिलेटेड, जिसमें हमने देखा कि मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन में क्या होता है, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है। तो मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं मींस मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन प्रोसेस या कहें मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन मेथड। तो मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन में स्पेशली जो आपके सब्सटेंस जो डिस्टिल आउट किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, लो वेपर प्रेशर के होते हैं। लो वेपर प्रेशर वाले सब्सटेंसेस को हम इजीली इसमें डिस्टिल आउट कर सकते हैं। और लो वेपर प्रेशर के सब्सटेंसेस होने की वजह से क्या है, ये जो मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन मेथड है इसको हम शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन मेथड भी बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पोर्शन क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच।